कौन सा टॉपिक करेंगे? ब्लड रिलेशन। ठीक है, अच्छा टॉपिक है, मज़ा आएगा। बस इसके कंसेप्ट अभी मैं समझा देता हूँ, फिर क्वेश्चंस पे हम लोग आगे आ जाएंगे। ठीक है, कंसेप्ट अभी समझ लो, फिर उसके बाद क्वेश्चंस की पीपीटी करके मैं सारे क्वेश्चंस करवा दूँगा। तो ब्लड रिलेशन की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ब्लड रिलेशन का बेसिक कंसेप्ट होता है कि आपके दो फैमिली में आपके कोई भी अलग अलग मेंबर्स हैं। बहुत बेसिक क्वेश्चंस आपने देखे होंगे कि ये ए बी का पिता है, बी सी के माता हैं, तो ये ए का क्या लगेगा। इस तरीके के क्वेश्चंस नॉर्मल बनते हैं। इंग्लिश हिंदी में टर्म्स की जो टर्मिनोलॉजी होती है इन सब की, वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है। इसमें क्या होता है, इंग्लिश में नाना नानी अलग हैं, तो हिंदी में वो दादा दादी हो जाते हैं कभी कभी, अगर वो माता की तरफ से या पिता की तरफ से है। ठीक है, बट इंग्लिश में वो दोनों चीज़ें क्या हैं, सेम है। अब इसको ढंग से समझने के लिए अभी मैं एक कंसेप्ट समझाता हूँ, फिर उसके बाद ये चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। पहले हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे कि कभी भी आपको ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस लगाने हैं तो कैसे समझना है। पॉजिटिव या नेगेटिव से पहले उसको डिनोट करो मेल या फीमेल के लिए। ठीक है, ये कंसेप्ट हमेशा ध्यान देना। पॉजिटिव मेल और नेगेटिव फीमेल। आगे से कोई भी चीज़ अगर आप फीमेल या मेल की बात करोगे तो किससे पता करोगे? पॉजिटिव यानी कि मेल है और नेगेटिव यानी कि आपका क्या है, फीमेल है। ठीक है, यानी मान लो कि ए बी का फादर है, तो ए को आप कैसे करोगे, पॉजिटिव से ऐसे डिनोट करोगे। ए बी का फादर है यानी कि कुछ इस तरीके से आप डिनोशन दोगे। ठीक है, ये हो गया आपका पहली बात, मेल और फीमेल की बात। अब अलग अलग बुक्स में अलग अलग कंसेप्ट दिए जाते हैं, जैसे प्लस मेल को आपका वो ट्रायंगल से डिनोट कर देगा या फीमेल को आपका सर्कल से डिनोट कर देगा, वो ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है। सबसे अच्छा तरीका है आप प्लस और माइनस से इसको समझने की कोशिश करो, पहली चीज़। इसके बाद अगर हम जाएं जनरेशन टू जनरेशन और एक सेम जनरेशन में, तो उनको कैसे डिनोट करना है। अगर मान लो ए और बी की सेम जनरेशन की बात करें, यानी कि ए बी का भाई या बहन है, ठीक है, तो हमेशा उसको डिनोट किया जाएगा सिंगल एरो से और एक ही जनरेशन में, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन से। ठीक, और अगर ये चीज़ सेम जनरेशन में हस्बैंड वाइफ होते हैं तो उसे आप कैसे डिनोट करो, कुछ इस तरीके से डिनोट करो। डबल लाइंस यानी कि क्या है, ये दोनों के दोनों आपके कैसे हैं, हस्बैंड और वाइफ हैं। अब इसमें हस्बैंड कौन है, वाइफ कौन है, ये आपको जनरली वो डिफाइन करेगा। अगर नहीं करता है तो एक ना एक के बारे में ज़रूर बताएगा। जैसे बोल देगा कि ए क्या है, बी का हस्बैंड है, यानी कि ए हस्बैंड है तो ऑटोमेटिकली बी क्या हो जाएगी, वाइफ हो जाएगी। ठीक है, बट यहाँ पर वो चीज़ नहीं हो सकती। अगर मान लो बोलता है ए बी का भाई है, तो बी ए की बहन होगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है, बी उसका भाई भी हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आई। अब ये तो हो गई सेम जनरेशन की बात। अब इसी जनरेशन में अगर वो आपका अगले कंसेप्ट में जाएगा, यानी कि एक से दूसरी जनरेशन में जाता है, तो उसको आप कैसे डिनोट करोगे। यानी ए बी का फादर है तो उसे हमेशा आप वर्टिकल में डिनोट करो। बी सी की माँ है तो उसको आप ऐसे डिनोट करो। ठीक है, नीचे जाते जाओ, एक से दूसरी जनरेशन में आप जा रहे हो तो आपको क्या करना है, एक से नीचे इस तरीके से वर्टिकल होते हुए जाना है। ये डिनोशन देगा किस चीज़ का, ये है मेल, ये फीमेल। ठीक है, प्लस माइनस इज मेल और फीमेल, और कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। बस ये कंसेप्ट आपको समझने हैं। इसी कंसेप्ट पे आपको पहले तो डिफ़ाइन करना है। अगर कोई भी क्वेश्चन आपके पास आता है तो पहले तो मैं रिलेशंस बता देता हूँ कि कौन कौन दादा दादी नाना नानी क्या क्या चीज़ें होती हैं, या फिर इंग्लिश में उनको किस तरीके टर्म्स पे बोला जाता है। ठीक है, तो मान लो अगर मैं सिर्फ एक सिंगल जनरेशन की बात करूँ, ए और बी ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। ठीक है, ए बी का हस्बैंड है यानी कि बी उसकी क्या हो गई, वाइफ हो गई। ठीक है, अगली चीज़, अगर मान लो सी उसका बेटा या बेटी है, मान लो एक बेटा है और डी उसकी बेटी है, ये दोनों आपके भाई बहन हैं। ठीक है, आगे इसी कंसेप्ट में अगर मान लो इसके नीचे ई एफ, ठीक है, सी की शादी जी से हो जाती है और डी की शादी एच से हो जाती है। अब यहाँ से ये टर्म्स आपको ऑटोमेटिक पता लग जाएंगे, ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ये हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। भले ही वो बताए या ना बताए, आपको खुद अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है। ये इन दोनों के बच्चे हैं, मान लो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अब इसे ढंग से समझना यहाँ पर क्या चीज़ मैं बोल रहा हूँ। और इसी चीज़ में अगर मान लो इनके एक सेकेंड, इनके माता पिता की अगर हम बात करें, जे और के,
ठीक है, अब इसे समझना, अगर ए की हम बात करें तो ए के लिए उसका बेटा कौन है, ये है, ये सन है, और ये क्या है, डॉटर है। बट ए के लिए ई और एफ ये दोनों क्या हैं, ये दोनों ग्रैंड डॉटर और ग्रैंड सन है। ग्रैंड डॉटर ई हो गया और ग्रैंड सन कौन हो गया, एफ हो गया। ठीक है, पहली चीज। अगर हम बात करें इन लोगों के लिए, ये दोनों के दोनों नाती या क्या है, नाती पोते, या फिर किसी तरह पोता पोती, या नाना नानी के लिए वही जनरली नाती पोता ही बोल दिया जाता है। ठीक है, हिंदी में थोड़ी सी चीज़ें अलग हो जाती हैं। अच्छा, ये हो गई 3 टर्म्स की बात। यहीं पर ही अगर ये वाला जो बात है, अगर इन दोनों की हम बात करें तो एफ या ई, इन दोनों को क्या बोलेंगे, यानी कि मेरे पिताजी के जो मम्मी पापा हैं वो मेरे क्या लगे, दादा या दादी, ग्रैंडफादर या ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर। लेकिन अगर यही चीज़ आपकी मम्मी की तरफ से हो जाए तो इंग्लिश में तो ये दोनों ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर हैं, बट हिंदी में ये दोनों चीज़ें क्या हो जाएंगी, नाना या नानी हो जाते हैं। बस इतनी चीज़ ध्यान देना। अगर हिंदी में अगर आपको कंसेप्ट समझना है तो दादा दादी यहाँ पर क्या हो जाते हैं, नाना नानी हो जाते हैं। ठीक है, किसके केस में, मम्मी की तरफ से। और कब, इंग्लिश में अलग है और हिंदी में अलग है। इंग्लिश में आपको दोनों के दोनों ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर ही मिलेंगे। ठीक है, अब इस सेम जनरेशन की बात करें तो सी के लिए डी जो है बहन है। अब मेरी बहन, मान लो मेरी बहन किसी से शादी करती हैं तो वो व्यक्ति मेरे लिए क्या होगा, मेरा जीजा होगा। ठीक है, इंग्लिश में उसे बोला जाता है ब्रदर इन लॉ। ठीक है, वैसे ही अगर मेरी सिस्टर और अगर मैं हूँ और मैंने किसी से शादी करी तो मेरी सिस्टर के लिए वो क्या हैं, वो एक हिसाब से मेरी सिस्टर की क्या है, बहू हैं। इंग्लिश में वो क्या हो जाएंगी, सिस्टर इन लॉ। तो यहाँ पे 2 टर्म्स आ जाते हैं, एक तो है सिस्टर डायरेक्ट या ब्रदर डायरेक्ट, और अगर वो दोनों एक दूसरे के लॉज में हैं तो सिस्टर इन लॉज या फिर क्या हो जाते हैं, ब्रदर इन लॉज हो जाते हैं। ठीक है, दोनों टर्म समझ में आ गए। सिस्टर इन लॉ किसके लिए हो जाएगा, ये डी के लिए, और इसके लिए ब्रदर इन लॉ कौन हो जाएगा, एच हो जाएगा। वैसे ही एच के लिए ब्रदर इन लॉ कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, जी के लिए सिस्टर इन लॉ कौन हो जाएगी, डी हो जाएगी, क्योंकि जी की ये एग्जैक्ट सिस्टर नहीं है, ये कौन है, ये उसकी हस्बैंड की बहन है, इसलिए कौन हो जाएगी, सिस्टर इन लॉ हो जाएगी। ठीक है, ये टर्म भी समझ में आ गया। अब ये तो जनरेशन्स की बात हो गई, ये इधर की बात हो गई। लेकिन अगर हम बात करें इस डी की, तो डी के लिए ये दोनों तो इसके बेटा बेटी हैं, बट डी के लिए ये दोनों क्या हैं, मेरी बुआ जी हैं, मान लो। ठीक है, घर पे आपकी बुआ जी हैं, वो बुआ जी के लिए ये दोनों के दोनों बेटे, यानी आप जो दोनों लड़के या लड़की हो आप अपने पिताजी के, वो दोनों इनके क्या लगे, नीस या फिर नेफ्यूज़ लगे। ठीक है, ठीक हो गया, नीस या नेफ्यूज़ लगे। ये टर्म समझ में आया। इसके अलावा अगर मान लो इसका कोई भाई एक और होता है, या मान लो इसके भी कोई 2 बच्चे होते, या कोई भी बच्चा मान लो एल होता। ठीक है, ये एल होता तो इसके लिए सी इसका क्या लगता, मामा लगता कि नहीं, मामा लगता। यानी कि इसको मैं क्या बोल सकता था, इसे मैं बोल सकता था अंकल इंग्लिश में, हिंदी में ये क्या है, मामा है। ठीक है, वैसे ही ये इन दोनों के लिए क्या है, इनकी बुआ है। हिंदी में क्या हो जाएगा, इंग्लिश में क्या हो जाएगा, इंग्लिश में हो जाएगी आंट। ठीक है, वैसे ही अगर इनकी कोई बहन होती तो वो आपकी फिर मौसी हो जाती। ठीक है, हिंदी में थोड़े से टर्म्स थोड़े ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, बट इंग्लिश में आंट अंकल एक ही चीज़ है, भले ही वो भाई की तरफ से हो या फिर भले ही वो बहन की तरफ से हो। ठीक है, आपके नाना या नानी और दादा या दादी इंग्लिश में भी सेम वही रहेंगे, बट हिंदी में ये कंसेप्ट सारे के सारे अलग हो जाते हैं। हिंदी में दादा दादी नाना नानी अलग अलग हो जाते हैं, क्योंकि लड़की की तरफ से है तो वो नाना नानी, लड़के की तरफ से है तो वो दादा दादी। लेकिन इंग्लिश में वो दोनों के दोनों ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर ही हैं। अगर यहाँ पर इनकी बात करें तो ये आपके ग्रैंड डॉटर और ग्रैंड सन है। हिंदी में ये पैटर्नल या मैटरनल हो जाते हैं, इंग्लिश में तो पैटर्नल मैटरनल हो जाते हैं, हिंदी में ये आपके माता की तरफ से या फिर पिता की तरफ से हो जाता है। या फिर आपसे अगर पेपर में बहुत बार ऐसे भी दे देता है कि जैसे एफ पैटर्नल ग्रैंड सन है, किसका, ए का पैटर्नल ग्रैंड सन। क्यों है, क्योंकि ये पिता की तरफ से। अगर माता की तरफ से होगा तो मैटरनल ग्रैंड सन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी ऑप्शंस में देता है। ऑप्शंस में मैटरनल पैटर्नल दोनों देता है। वहाँ पर ध्यान देने वाला चीज़ ये है कि वो किसकी तरफ से है, ए का, ए किसका पिता है या किसकी माँ है, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, इतना सा कंसेप्ट है। अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई तो इसके बाद के सारे क्वेश्चंस आपको बहुत इजीली क्लियर हो जाएंगे। रिलेशंस कैसे बनाने हैं वो सारे। ठीक है, ई और एफ एच के क्या लगने हैं?
अंकल ही बोले नहीं ई और एफ, एच के, एच जो है ई और एफ का अंकल लगेगा, एच अंकल लगेगा, और इन दोनों की ये नीस या नेफ्यू ही रहेंगे। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। अब इस पे देखो बहुत अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं, कुछ सिंबल बेस्ड बनते हैं, कुछ आपके बनते हैं डायरेक्ट एग्जैक्ट क्वेश्चंस वैसे ही पूछ दिए। तो मैं आपको क्वेश्चंस दिखाते जा रहा हूँ, उनको बस करते जाना आगे। देखो दिख रहा है, दिख रहा है क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन में कैसे क्या कह रहा है, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, सी इज द फादर ऑफ डी, इज द मदर ऑफ बी, ए एंड डी आर ब्रदर, हाउ इज ई रिलेटेड टू सी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको निकालना है। कैसे करेंगे इसको समझो पहले ढंग से। देखो ए इज द ब्रदर ऑफ बी, इसको कैसे बनाओगे, ए बी का ब्रदर है, कैसे बनाओगे, ऐसे बनाओगे। ठीक है, ए बी का ब्रदर है, कम्युनिकेशन स्किल की क्लास बेटा होगी अभी, पहले ये कर लो। ए इज ब्रदर ऑफ बी, ठीक है, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ऐसा ही बना। सेम जनरेशन में है, सेम जनरेशन में आप कैसे सिंगल से डिनोट करोगे, और ए ब्रदर है यानी कि ए क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ऐसे डिनोट होगा। अगला बोलता है सी इज द फादर ऑफ डी, सी इज द फादर ऑफ डी, यहाँ पर कुछ सी डी के बारे में दिया हुआ है, अलग से लिख दो इसको, सी फादर है डी का, कैसे डिनोट करोगे, ऐसे डिनोट करोगे। ठीक है, अगला चीज ई इज द मदर ऑफ बी, बी की मदर ई है यानी कि ए की भी होगी, इसको ऊपर ले जाओ, और अगर ऐसे नहीं भी ले जाना चाहो तो यहीं से ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ई इज द मदर ऑफ बी, ठीक है, मदर के लिए हम क्या डिनोट करेंगे, नेगेटिव। ठीक, यहाँ पर अगला जो टर्म है उससे आपको इसका भी रिलेशन पता लग जाएगा। ए एंड डी आर ब्रदर, ए और डी जो है वो ब्रदर है, यानी कि यहाँ पर डी जो है आ जाएगा, और अगर डी यहाँ पर आ जाएगा तो सी ऑटोमेटिकली कहाँ पर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और सी ऊपर जाएगा यानी कि ये इसका क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा। यानी कि ये जो सी है और ई है ये दोनों माता पिता हैं इन तीनों के। ठीक है, बट अभी भी हमको बी का जो है जेंडर नहीं पता कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। हाउ इज ई रिलेटेड टू सी, ई सी से कैसे रिलेट करता है बता सकते हो, क्या है ई, ई सी की क्या है, वाइफ है, यानी कि आंसर होगा आपका डी। ठीक है, चीज ठीक क्लियर हो गया। लेकिन अगर यहाँ पर बोलता है कि हाउ इज बी रिलेटेड टू ए, बी रिलेटेड टू ए, तो यहाँ पर या तो वो आपका क्या है, भाई है या फिर बहन है। तो ऑप्शंस में अगर आपको देगा सिस्टर, ब्रदर, या फिर आइदर ए और बी, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, आइदर ए और बी, ना कि सिस्टर ना ही ब्रदर, आइदर ए और बी। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपको पता नहीं है कि ये सिस्टर या ब्रदर है। एक ऑप्शन आपका नन ऑफ दीज भी दे देगा इसमें, या फिर कैन नॉट बी डिटरमाइन भी दे देगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन भी दे सकता है, बट सीबीडी कभी भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये हमको पता है या तो भाई होगा या फिर क्या होगा, बहन होगा, तो इसको सीबीडी नहीं मारोगे, क्या मारोगे, ए या फिर बी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन लगाओगे। नेक्स्ट देखो इस क्वेश्चंस को लगाओ, एक बार खुद से ट्राई करो, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ। ठीक है, सारे ऑनलाइन वाले भी प्रैक्टिस करो।
ऑनलाइन में बच्चों समझ में नहीं आ रहा तो आप चैट कर सकते हो, या पूछना है तो पूछ लो। क्या है इसका आंसर? बी। कमेंट करो क्या रहा है आप लोगों का आंसर। देखो कैसे करोगे इस तरीके का क्वेश्चन, वही सेम कंसेप्ट है, सीधे यहां से लाइन से करते जाओ। P इज द ब्रदर ऑफ Q, P ब्रदर है Q का, ठीक है, पहली लाइन ये बन गई। अगला है R इज द मदर ऑफ Q, R मदर है Q की। अगला चीज S इज द फादर ऑफ R, S फादर है R का, यानी कि क्या होगा, इसका फादर S, ठीक है, S फादर है किसका, R का। T इज द मदर ऑफ S, S की मदर T है, यानी कि आपका फिर और एक और ऊपर चला जाएगा, थोड़ा नीचे जा सकता है नहीं, देखो फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा। P इज द ब्रदर ऑफ Q, R इज द मदर ऑफ Q, S इज द फादर ऑफ R, T इज द मदर ऑफ S, ठीक है। हाउ इज P रिलेटेड टू T, P का रिलेशन पूछा है T के साथ, क्या होगा ये आपका किधर साइड से है। पहली बात तो ये देखो, ये मम्मी की साइड से, अगर यहाँ पे मैटरनल पैटर्नल बोलता तो आपको ये ध्यान देना होता कि मैटरनल या फिर पैटर्नल है क्या, ऐसा कहीं ऑप्शन, मैटरनल पैटर्नल तो है ही नहीं। अभी बस यहाँ पर इतना ध्यान देना है, अगर T का ये क्या होता, ग्रैंड डॉटर होती, ठीक है, बट ये तो और एक और जनरेशन नीचे आ गया तो फिर क्या आ जाएगा, ग्रेट आ जाता है, और इस कारण से यहाँ पर ये हो जाएगा ग्रेट ग्रैंड डॉटर, ठीक है, सॉरी ग्रेट ग्रैंड सन, तो ग्रेट ग्रैंड सन है ऑप्शन में, ये बी ऑप्शन है, ठीक है। तो ग्रेट ग्रैंड सन ये आपका बी हो जाएगा। बट क्यू के बारे में अगर पूछता तो आप कभी भी नहीं बता पाते, ठीक है। क्यू के बारे में इसलिए नहीं बता पाओगे क्योंकि क्यू का कोई भी जेंडर आपको नहीं दिया हुआ है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन लगाओ। अच्छा क्वेश्चन है ये, इस तरीके का क्वेश्चन, एक बार इसको करने की कोशिश करो फिर बताता हूँ मैं। सी, चलो देखो, X इज द ब्रदर ऑफ, ई आ रहा है आंसर क्या, डी, अच्छा ये आयुषी तुम्हारा भी डी आ रहा है, नितिन बी, चलो चेक कर लो। देखो इफ X इज द ब्रदर ऑफ सन ऑफ वाइस सन, ठीक है, हम चले जाते हैं सीधे लास्ट में, सन ऑफ वाइस सन, वाई का सन मान लो, कुछ भी था यहाँ पर, इसको हमने पॉजिटिव मान लिया, ठीक है। X इज द ब्रदर ऑफ सन ऑफ वाइस सन, ठीक है, मेन हम बात कर रहे हैं वो लास्ट वाले की, सन ऑफ वाइस सन, तो सन ऑफ वाइस सन कौन हुआ, Y के सन का सन, ठीक है, यही बात हो गई। और X इसका भाई है, ये तो बात हो रही है, X इज द ब्रदर ऑफ सन ऑफ वाइस सन, Y के सन का सन, ठीक है, ये चीज़ थी। यहाँ पर आपने सिर्फ एक ही बार में करके इसको X कर दिया तो गलत हो जाएगा। देन हाउ इज X रिलेटेड टू Y, X Y से कैसे रिलेट करता है, X ब्रदर है तो X जो है वो, सॉरी Y से कैसे रिलेट करता है ये पूछा है ना, तो क्या होगा, X क्या होगा यहाँ पर, ग्रैंडसन हो जाएगा, ग्रैंडसन हो जाएगा क्योंकि तीसरी जनरेशन में चला गया, और X क्या है, बेटा है, और वो भी ग्रैंडसन है, तो इसका मतलब C इसका आंसर होगा। C आपका आया अभिषेक और नितिन का, अच्छा है, चलो बढ़िया है, ठीक है। चलो अगले थोड़े से इस तरीके के क्वेश्चंस हो जाएंगे अब आपके, थोड़े से अब इस क्वेश्चंस के टाइप को चेंज करते हैं, ठीक है।
तो क्वेश्चंस आपके कुछ इस तरीके से भी पूछता है। कैसे, मैं एक बार देखो इसे, अरे ताऊ देखो, ये है सिंबल्स के क्वेश्चंस, ठीक है। सिंबल्स के क्वेश्चंस में कुछ इस तरीके से आपको सिंबल देगा। सिंबल्स आपका मान लो कुछ ये वाला है, या फिर p प्लस एस माइनस टी, पी इंटू क्यू माइनस टी, या फिर ये आपका इस तरीके के सिंबल्स अपोजिट में क्वेश्चंस देता है। अब इसका क्वेश्चन का पहले टर्मिनोलॉजी समझ लो क्या है, फिर उसके बाद हम आगे की बात करते हैं। ये आपका माइनस का मतलब बोल देगा a इज़ फादर ऑफ b, प्लस का मतलब बोल देगा a इज़ डॉटर ऑफ b, डिवाइड का मतलब बोल देगा सन ऑफ b, और इनटू का मतलब बोल देगा वाइफ ऑफ b। ठीक है, दिख रहा है ये सबको क्वेश्चन? ठीक, तो इस हिसाब से यहाँ पर डायरेक्ट लिख भी दिया है इसने, फादर माइनस वाइफ इंटू सन डिवाइड प्लस डॉटर। अब आपसे पूछता है इस एक्सप्रेशन के हिसाब से हाउ इज p रिलेटेड टू इन दिस एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन है आपका p प्लस एस माइनस टी, ठीक है, p प्लस एस माइनस टी। इस एक्सप्रेशन के हिसाब से पहला वाला जब यहाँ पर a प्लस बी था, इसका मतलब ये था कि a इज डॉटर ऑफ b, तो यहाँ पर प्लस का मतलब क्या होगा, p इज डॉटर ऑफ s, ठीक है। तो p इज डॉटर ऑफ s को कैसे डिनोट करोगे, p डॉटर है किसकी, s की, ठीक है, p s की डॉटर है, माइनस आ गया, माइनस का मतलब क्या है, फादर, s फादर है किसका, t का, तो यानी कि s फादर है t का, तो इस तरीके से हो गया, ठीक है। तो s t का फादर हो गया, p जो है उसका बेटी हो गई। तो अब आपसे पूछा है कि p t के साथ कैसे रिलेट करता है, तो p का t के साथ क्या रिलेशन होगा, p क्या होगी, t की बहन होगी, सिस्टर होगी, तो आंसर क्या होगा इसका, a आंसर होगा, ठीक है। तो पहले वाले का आंसर आपका हो जाएगा a, सिस्टर, ठीक है। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। ये है आपका सिंबल्स के क्वेश्चंस, बहुत इजी तरीके से आपके सिंबल्स हो जाते हैं। बस यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको देखो अब इसको करने का तरीका फास्ट कैसे करना है। इस तरीके के क्वेश्चंस को p प्लस एस लिख दिया सीधे, अगर लिखा हुआ है तो यहाँ पे प्लस का मतलब आपको पता है फादर है, ठीक है, प्लस का मतलब क्या है, यहाँ पे डॉटर है। तो सीधे आप क्या करो, प्लस का मतलब आपको पता है, सीधे बोलो p इज़ फादर ऑफ s, या फिर p जो है डॉटर ऑफ s, जो भी इसमें दिया हुआ है, ठीक है। आपको बार बार इन स्टेटमेंट्स को जाके दोबारा देखना नहीं है। यहाँ पर कुछ चीज़ें और भी चेंज होंगी जो मैं अभी आगे बताऊँगा आपको, पहले इतना कंसेप्ट समझो। अगला क्वेश्चन आपका कहता है p इंटू क्यू माइनस टी। अगर ये आपको अगर क्वेश्चन दिया जाए p इंटू क्यू माइनस टी, तो उसमें p से क्या संबंध है, आपका क्वेश्चन पूछता है कि t रिलेटेड टू p, t का p के साथ क्या रिलेशन होगा, ठीक है, t का p के साथ क्या रिलेशन होगा। तो देखो इसको कैसे करेंगे, इनटू का मतलब क्या है, वाइफ, तो p किसकी वाइफ है, q की, p इज वाइफ ऑफ q, ठीक है। माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब है फादर, यानी कि q जो है फादर है किसका, p का, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका क्या आंसर होना चाहिए, t का रिलेशन p के साथ, t इन द एक्सप्रेशन हाउ इज t रिलेटेड टू p, तो t का आप रिलेशन पता कर सकते हो, या तो ये बेटा होगा या बेटी होगा। ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन में बेटा भी दिया हुआ है, बेटी भी दिया हुआ है, और एक ऑप्शन है कांट बी डिटरमाइंड। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा डी, कांट बी डिटरमाइंड, क्योंकि ये बेटा भी हो सकता है और बेटी भी हो सकती है, टी, ठीक है। ये मैंने जो आपको पहले बताया था। हालांकि इसमें अगर ऑप्शन एक होता आइदर ए और बी, तो आपका आंसर क्या होता, फिर तब होता आपका सी आंसर। यहाँ पर अगर आपका आइदर ए या आइदर बी दिया होता तो, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर है। लास्ट वाला कंसेप्ट पहले इसे लगा के देखो, इसको ट्राई करते हैं। देखो दिख रहा है सबको, ठीक है। A has B means A is sister of B, A at the rate B मतलब A is mother of B, then which of the following expression means C is mother of F, ठीक है। ये आपके एक्सप्रेशन सारे दे दिए, 4 ऑप्शन दे दिए, आंसर भी हालांकि आपको यहाँ पर दिया हुआ है, बट कैसे आएगा, कैसे आपको एलिमिनेट करना है, मेन मकसद मेरा वो है आपको बताने का, ठीक है। तो मेन मकसद वो है, तो उसको कैसे एलिमिनेट करोगे वो समझो। यहाँ पर देखो
हैज़ का मतलब क्या होता है, हैज़ का मतलब सिस्टर है, ठीक है। एट द रेट का मतलब क्या है, मदर, ठीक है। और बस दो ही हैं, दो ही हैं। अब आपसे पूछा है कि C इज़ द मदर ऑफ F, कैसे एलिमिनेट करोगे इन ऑप्शंस को, यहाँ पर ये आपको मेन काम देखना है। C इज़ द मदर ऑफ F, यानी कि C क्या होना चाहिए आपका, फीमेल होना चाहिए, होना चाहिए। किसी में भी मेल है तो पहले तो उन सारे के सारे ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दो। पहला वाला ऑप्शन देखो, अगर C और दूसरी चीज़ एक और यहाँ पर ये भी ध्यान देना, अगर ऑप्शंस आपका C और F के बीच का रिलेशन पूछा है तो हमें H को निकालने की ज़रूरत है यहाँ पे, तो इधर वाले को तो वैसे ही आप क्या कर दो, इग्नोर कर दो, यहाँ से स्टार्ट करना शुरू करो। पहला वाला ऑप्शन देखो, C हैज़ M, हैज़ का मतलब क्या होता है, सिस्टर, तो C इज़ सिस्टर ऑफ M, C इज़ सिस्टर ऑफ M और M इज़ सिस्टर ऑफ F। क्या इससे हमें ये पता लग रहा है कि C इज़ मदर ऑफ F, पहला ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया। दूसरा ऑप्शन देखो, C इज़ एट द रेट का मतलब होता है मदर, C इज़ मदर ऑफ H और H इज़ सिस्टर ऑफ M और M इज़ मदर ऑफ F, ठीक है, M इज़ मदर ऑफ F। तो यहाँ से क्या रिलेशन हमको निकल रहा है, C इज़ मदर ऑफ F, कभी भी नहीं निकलेगा, ठीक है। तो ये वाला भी ऑप्शन आपका क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। अगला ऑप्शन देखो, F एट द रेट H C, इसको कैसे एलिमिनेट करोगे, यहाँ पर आप एक चीज़ देखो, C का जेंडर क्या आप कभी भी पता कर सकते हो, C का जेंडर आप हमेशा नहीं पता कर सकते, क्योंकि M इज़ सिस्टर ऑफ C, बट C M का क्या है आप कभी भी पता नहीं कर पाओगे ना। M ब्रदर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये लास्ट में है, तो ये भी आपका एलिमिनेट हो गया। तो एट लास्ट बचा आपका यही ऑप्शन। जल्दी जल्दी एलिमिनेट करने के लिए, ये दो तो वैसे भी एलिमिनेट हो गए थे, बस आपको इसको एलिमिनेट करने के लिए हमेशा इस तरीके के क्वेश्चंस में दो ट्राई करने पड़ेंगे, एक ये जैसे इसमें बच रहा है, ठीक है। टाइम बचाने का मैं तरीका आपको बता रहा हूँ कि आप हमेशा क्या करो, ऑप्शंस से जाओ, ऑप्शन में ये देखो कि कौन कौन से के जेंडर जो हैं वो अलग हैं। जैसे इसमें C नेगेटिव होना चाहिए, क्या यहाँ पर C नेगेटिव है, नहीं जा रहा था, और यहाँ पर भी आपका, यहाँ पर तो C नेगेटिव नहीं, यहाँ पर वो आपका एक ही जनरेशन में चला जा रहा था, ठीक है। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर C का जेंडर ही हमको पता नहीं लग रहा था, ठीक है। तो इस कारण से ये चीज़ आपकी नहीं हो पाएगी, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका फोर्थ आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन लगाते हैं इसी में ही। इसे देखो इसे कैसे करना है, ब्रदर हैज़ का मतलब, हैज़ का मतलब ब्रदर, एट द रेट का मतलब डॉटर और एंड का मतलब हस्बैंड, ठीक है। ये चीज़ हमको दे रखी है, हमें पता करना है ए इज़ द वाइफ ऑफ बी, मीन्स ए इज़ द वाइफ, अच्छा इसका मतलब है वाइफ, ये भी दिया हुआ है आपको, एक्सप्रेशन ये दिया हुआ है, देन हाउ इज़ के रिलेटेड टू टी। अब के जो है वो टी से कैसे, यहाँ पर आपका एक्सप्रेशन उल्टा दे दिया और आपको पूरा का पूरा आंसर निकालना है, कैसे करोगे, के का टी के साथ रिलेशन निकालना है आपको, ठीक है, के का टी के साथ रिलेशन निकालना है। एक चीज़ ध्यान देना, इतनी चीज़ें आपको करने की ज़रूरत है नहीं है, ये टाइम बचाएगा आपका, क्योंकि टी और के का रिलेशन हमको यहाँ से भी निकल सकता है, क्या हमको इन सबको निकालने की ज़रूरत है, नहीं है, क्योंकि ये पीछे वाली चीज़ें हैं, इनकी कोई ज़रूरत नहीं, और यही चीज़ आपको टाइम बचाएगी। जो करने वाला जिसको नहीं पता होगा वो क्या करेगा, वो इधर के रिलेशंस को भी पता करेगा। आप अब कहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ से स्टार्ट करो। यहाँ से स्टार्ट करने का मतलब, एंड का मतलब क्या होता है, देखो वहाँ पर क्या है, हस्बैंड, यानी कि टी हस्बैंड है किसका, वाई का, ठीक है। अगला वाई एट द रेट का मतलब क्या है, एट द रेट का मतलब है डॉटर, तो यानी कि वाई डॉटर है किसकी, एम की। अगला क्या बोलता है, परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब क्या है, वाइफ, तो यानी कि वाई एम जो है वो वाइफ है किसकी, के की, ठीक है।
इतनी चीज़ हो गई। आपको क्या पता करना है, देन हाउ इज के रिलेटेड टू टी, के टी के साथ कैसे रिलेट करता है, के क्या है टी का, के टी का क्या है, फादर इन लॉ है, ठीक है, ना कि फादर है। फादर वो होता है जो डायरेक्ट हो जाए, फादर इन लॉ यानी कि उसकी वाइफ या फिर उसका हस्बैंड, उसका जो लड़की है उसका हस्बैंड या वाइफ जो होगा, तो फादर इन लॉ होगा ये, ठीक है। देखो ना यहाँ पे टी की जो वाइफ है उसके मम्मी पापा हैं ये दोनों के दोनों, ठीक है, ना कि टी का अपना कोई है, उसके मम्मी पापा, यानी कि ये सास और ससुर हैं। हिंदी में इन्हें सास या ससुर बोल दिया जाएगा। और यहाँ पर ये के क्या है, इसका ससुर है, ठीक है, टी का, तो फादर इन लॉ इसका आंसर हो जाएगा। अब जिस बच्चे को ये चीज़ पता नहीं होगी वो इन चीज़ों को भी निकालेगा, और ये चीज़ निकालने का मतलब कम से कम आपके 10 से 20 सेकंड और एक्स्ट्रा कंज्यूम होंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान देना, इन्हें नहीं निकालना। इवन उस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे या ऐसे आएंगे, आपको ऐसे तरीके से करना है। अच्छा, यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ और चेंज हो जाती है, अगर अभी मैंने एक क्वेश्चन जो आपको कराए थे, हाँ वो उसको भी बता रहा हूँ। देखो यही क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें चेंजेस आ गए। ये है आपके पास एक क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। एक बार लगाने की कोशिश करो, बट इसको लगाने से पहले ध्यान देना एक चीज़, हमेशा एग्जामिनर आपको डायरेक्ट नहीं देगा। इसका मतलब देखना, यहाँ पर इन चीज़ों को पढ़ो एक बार ध्यान से। प्लस का मतलब है, या फिर ये सॉरी ये ऊपर का छूट गया, चलो इसका मतलब है पिता, वैसे फादर है, ठीक है, प्लस का मतलब फादर है। तो यानी कि देखो यहाँ पर चीज़ें इसने चेंज कर दी। माइनस का मतलब ए माइनस बी का मतलब अभी तक क्या था, ए इज़ मदर ऑफ बी, यहाँ पर देखो इसने रिवर्स कर दिया है, बी इज़ मदर ऑफ ए, यानी कि बी ए की मदर है। यानी कि अब जो रिलेशंस इसमें आएंगे ना, इसमें आप इसका जेंडर तो पता कर लोगे, लेकिन इसका जेंडर पता नहीं कर पाओगे। यानी अब ये यहाँ से ऐसे करके लेते जा रहा है, तो कैसे करना है इस तरीके का एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, एक आप खुद से करना, ठीक है। कैसे करना है देखो, जैसे ये है आपके पास एक्सप्रेशन u माइनस टी हैज़ एस स्टार क्यू हैज़ ए पी। कैसे करोगे इसको, u माइनस टी, माइनस का मतलब क्या होता है, मदर, ठीक है। अब इसको पढ़ोगे कैसे, u इज़ मदर ऑफ टी नहीं पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे, t इज़ मदर ऑफ u। कैसे पढ़ोगे, t इज़ मदर ऑफ u, ठीक है। ये है क्वेश्चन आपके पास, u माइनस टी हैज़ एस स्टार Q हैज़ P। पहले मैं एक ये बता दे रहा हूँ, उसके बाद नीचे वाला आप खुद से लगाओगे। पहले वाला देखो U, पहले आप एक्सप्रेशन देखोगे U माइनस टी, तो माइनस का मतलब क्या है, फादर, ठीक है। तो माइनस का मतलब अगर फादर है तो आप कैसे बोलोगे उसको, T इज़ फादर ऑफ U, ना कि U इज़ फादर ऑफ T, ठीक है। तो T इज़ फादर ऑफ, माइनस का मतलब फादर ही तो, अच्छा माइनस का मतलब मदर, ठीक है। तो T इज़ मदर ऑफ, T इज़ मदर ऑफ U, ठीक है, पहला। अगला है एक्सप्रेशन है हैज़, हैज़ का मतलब क्या है, डॉटर। तो आप इसे कैसे बोलोगे, S इज़ डॉटर ऑफ T। तो S किसकी डॉटर है, T की डॉटर है, ठीक है। अगला एक्सप्रेशन स्टार, स्टार का मतलब क्या है, सन, यानी कि Q इज सन ऑफ किसका, S का, यानी कि Q S का सन है, ठीक है। अगला आपसे बोलता है यहाँ पर P, यानी कि P हैज़ का मतलब कहाँ है, डॉटर, यानी कि P इज डॉटर ऑफ Q, ठीक है। ये चीज़ बन गई। अब यहाँ से आपसे क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, हाउ इज P रिलेटेड टू U, P U से कैसे रिलेट कर रहा है, ठीक है। P का रिलेशन U के साथ क्या होगा, P क्या है ये, U के साथ, P का रिलेशन U के साथ, P क्या होगा, ग्रैंड सन होगा या ग्रैंड डॉटर होगी, है वहाँ पर कहीं पे ग्रैंड डॉटर दी हुई है, ये इसका आंसर है, ठीक है। अगर U का रिलेशन पूछता P के साथ, ठीक है, तो U आप कभी भी पता नहीं कर सकते थे, क्योंकि U का जेंडर ही हमको पता नहीं है। और वही चीज़ यहाँ पर क्या है, ये पहला वाला है, ठीक है। तो कभी भी अगर ये ऑपोजिट क्वेश्चन पूछ दे, जो मैंने अभी इससे जस्ट पहले करा था, इसमें से कौन सा एक्सप्रेशन आपका फॉलो करता है इसको, तो उस केस में U का जेंडर आप कभी भी पता अगर नहीं कर पा रहे हो तो ऑप्शन डायरेक्ट एलिमिनेट मार दो, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर ग्रैंड डॉटर, ठीक है।
चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला दिख रहा है सबको। चलिए देखिए, u इंटू टी, यानी कि इंटू का मतलब क्या है, ब्रदर, यानी कि t इज ब्रदर ऑफ u, ठीक है। उसके बाद प्लस का मतलब है आपका फादर, यानी कि s इज फादर ऑफ t, ठीक है। तो s फादर किसका हो जाएगा, t का हो जाएगा। अगला एक्सप्रेशन बोलता है स्टार का मतलब r और s के बीच में, यानी कि r इज सन ऑफ s, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा। अगला एक्सप्रेशन Q और R के बीच में, डिवाइड का मतलब क्या है, सिस्टर, यानी कि Q इज सिस्टर ऑफ R। अगला एक्सप्रेशन बोलता है स्टार, यानी कि P इज सन ऑफ Q। ऐसे ही बनेगा, सबका ऐसे ही बना है। आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हाउ इज P रिलेटेड टू U इन द गिवन एक्सप्रेशन। P का रिलेशन U के साथ क्या होता है, बताओ। P क्या है इसका, P इसका क्या है, नीस या फिर नेफ्यू। नीस नेफ्यू कौन होता है, भांजा, भांजी, भतीजा, भतीजी, ठीक है। भांजा, भांजी, भतीजा, भतीजी इंग्लिश में नीस या नेफ्यू ही रहता है। हिंदी में अगर वो बहन का, भाई का अगर बेटा बेटी है तो वो भतीजा भतीजी हो जाएगा, और अगर बहन का है तो वो क्या हो जाएगा, भांजा या भांजी हो जाएगा। उसके केस में मामा मामी हो जाते हैं और उसके केस में मौसा मौसी हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये नेफ्यू हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गए आपके कैसे सिंबल्स के क्वेश्चंस। इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया। पॉइंटिंग टू अ मैन इन अ फोटोग्राफ, अ विमेन सेज ही इज द फादर ऑफ माय डॉटर इन लॉज फादर इन लॉ। हाउ इज मैन रिलेटेड टू अ विमेन। इसको एक बार करने की कोशिश कर रहा हूँ, पहले मैं एक बार बता देता हूँ कैसे इसे करना है। ही इज़ द फादर ऑफ माई ओनली डॉटर इन लॉज फादर इन लॉ, ठीक है। इसको देखो कहाँ पर जाना है, पहले इसको समझो। माई ओनली डॉटर इन लॉज फादर इन लॉ। अगर इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई तो आपसे क्वेश्चन आगे वाला भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। करने की कोशिश करो एक बार। माई ओनली डॉटर इन लॉ, अब इसको समझो, बनाने की कोशिश मत करो कि मैं ऐसे इस तरीके से माइंड में बनाऊं। माई ओनली डॉटर इन लॉ क्या होगा, देखते हैं, चेक करते हैं। सिस्टर होगी, सिस्टर। चलो वो पहला वाला भी देखते हैं, पहले इसको देखो। माई ओनली डॉटर इन लॉज फादर इन लॉ, ठीक है। कहाँ पर गए हम, मेरी एकमात्र डॉटर इन लॉ के फादर इन लॉ। आप इसको समझो, देखो मैं क्या बोलनी चाह रहा हूँ। और यहाँ पर पहले चले जाओ कि कौन बोल रहा है। पॉइंटिंग टू अ मैन इन द फोटोग्राफ अ विमेन सेज, कौन बोल रही है, एक महिला बोल रही है। अब मान लो कि मैं एक महिला हूँ, ठीक है। मैंने क्या बोला, मैंने बोला माई ओनली डॉटर इन लॉज फादर इन लॉ। मेरे डॉटर इन लॉ का, माई ओनली डॉटर इन लॉ का फादर इन लॉ, ठीक। ये मैं विमेन हूँ, मेरी डॉटर इन लॉ कौन होगी, पहली बात तो ये बताओ। मेरी डॉटर इन लॉ होगी मेरी बहू, यानी कि मेरे बेटे की वाइफ, ठीक है। माई ओनली डॉटर इन लॉज फादर इन लॉ, कहाँ पर चले गए हम, फादर इन लॉ यानी कि ससुर, और ससुर कौन है, मेरा हस्बैंड, ठीक हो गया। यानी हम नीचे चले गए, नीचे मेरा बेटा बैठा हुआ है और मेरी बेटी बैठी हुई है जो कि बहू है, और उनके फादर इन लॉ यानी कि मेरे जो हस्बैंड हैं, हम यहाँ तक आ गए। अब यहाँ पर चले जाओ, ही इज़ द फादर, किसका फादर, इस जो ये मेरा ससुर या मेरा जो हस्बैंड है इसका फादर, ठीक है, समझ में आया, इसका फादर। तो यानी कि जो विमेन है उसके लिए वो जो मैन है, यानी कि जो मेरे जस्ट ऊपर बैठा, वो क्या लगेगा, मेरा ससुर लगेगा, ठीक है, समझ में आया। तो इसीलिए जो ये व्यक्ति है उस महिला के लिए क्या लगेगा, फादर इन लॉ, ठीक है। ऐसा ही एक और क्वेश्चन करो पहले, फिर उसके बाद मैं वो वाला क्वेश्चन भी करवा देता हूँ। मैं थोड़ा सा, मुझे कुछ गड़बड़ सी लग रही है। लगाओ इसे। इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको पेन नहीं उठानी, बस खाली समझने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। देखो कहाँ पर जाना है सीधे। पहली बात तो कौन बोल रहा है, पॉइंटिंग टू अ विमेन इन अ फोटोग्राफ, कौन बोल रहा है, एक मैन बोल रहा है, यानी कि अपने से कंपेयर करो। और क्या बोल रहा है, माय ओनली सन, ठीक है। क्या होगा, मदर होगी। चलो चेक कर लेते हैं। देखो
मैन बोल रहा है यानी कि मैं बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ? माई ओनली सन। अभी मैं कहाँ पर चला गया? मेरा बेटा। नीचे चला गया, उससे एक स्टेटमेंट पहले चला जाओ, द फादर ऑफ माई ओनली सन, यानी कि द फादर ऑफ माई ओनली सन कौन होगा? मैं खुद पे आ गया। उससे एक लाइन और पीछे चले जाओ, शी इज़ द मदर इन लॉ ऑफ द वाइफ ऑफ। वाइफ की बात आ गई, यानी कि अभी मैं अपने पे था, मेरी वाइफ आ गई, और उस वाइफ का क्या है? द मदर इन लॉ। ठीक है, मेरी वाइफ की मदर इन लॉ कौन होगी? यानी कि मेरी माँ होगी। ठीक है, यहाँ पर चले गए। तो अब यहाँ पर वो जो व्यक्ति है वो किसकी बात कर रहा है? हाउ इज़ द विमेन रिलेटेड टू अ मैन। मेरे लिए मेरी जो बीवी है उसकी मदर इन लॉ मेरी क्या लगेगी? मदर लगेगी। तो ऑटोमेटिकली इसका आंसर क्या होगा? मदर होगा। फिर से बताना है, ऑनलाइन वाले समझ में आया? नहीं आया तो एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, देख लो। कहाँ पर जाना है? माय ओनली सन में जाना है। और कौन बोल रहा है? मैन बोल रहा है। ठीक है, तो मान लो मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, ठीक है, माय ओनली सन, मेरा एकमात्र बेटा, उससे एक स्टेटमेंट पहले द फादर ऑफ, यानी कि मेरे एकमात्र बेटा का फादर कौन होगा? मैं ही हूँगा। उसके बाद एक और स्टेटमेंट पीछे चले जाओ, द वाइफ, यानी कि मेरी वाइफ सीधे आ गई, क्योंकि मैं अभी आ गया था, सन का पिता मैं हुआ और मेरी वाइफ आ गई। वाइफ से भी एक स्टेटमेंट पहले चले जाओ, द मदर इन लॉ। वाइफ की मदर इन लॉ कौन हुई? मेरे से जस्ट एक ऊपर बैठी हुई है, कौन बैठी हुई है? मेरी माँ है, और मेरी बीवी की मदर इन लॉ है। यानी कि इसकी बात कौन कर रहा था? वो मैन कर रहा था। मैन कौन है? मैं हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? अपनी माँ की बात कर रहा हूँ। इसीलिए मेरे लिए जो वो महिला है वो मेरे लिए क्या है? मेरी माँ है। ठीक है, चलो अगला वाला लगाओगे। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको पेन भी नहीं उठानी है, बस बिना पेन उठाए ऐसे ही करने हैं। ये वाला करो। क्या आ रहा है? डॉटर इन लॉ। चलो चेक कर लेते हैं। आया? अभिषेक, नितिन, किसी का भी आया? नीतीश, आयुषी, किसी का नहीं आ रहा है? चलो देखो कहाँ पर जाना है, कौन बोल रहा है सबसे पहले ये चेक करो। प्रदीप कह रहा है। प्रदीप मान लो मैं हूँ, और क्या बोल रहा है? यहाँ पर चले जाओ, माई सन्स वाइफ्स डॉटर। ठीक है, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है बट बहुत आसान है। प्रदीप, अब मैं प्रदीप हूँ, मेरे सन, माई सन्स वाइफ, मेरे सन की वाइफ मेरी क्या लगी? बहू, उसकी भी डॉटर, यानी कि मैं क्या हो गया उस हिसाब से? प्रदीप क्या हो गया? ग्रैंडफादर हो गया। ठीक है, अब उससे एक स्टेटमेंट ले जाओ, सी इज़ द मदर। अब यहाँ पर वो जो बेटी है उसकी मदर कौन हो गई? मेरी बहू ही हो गई। तो इस हिसाब से जो वो प्रदीप है वो किसको वो कर रहा है? उंगली कर रहा है डॉटर इन लॉ को। डॉटर इन लॉ के बारे में बात कर रहा है। बस ऐसे ही डिनोट करके जाते जाओ, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो एक और लगाओ। ये अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस आपके बहुत बार पूछता है, बट रिलेट करना आना चाहिए। देखो इधर, क्या होगा? कज़न आ रहा है? चलो चेक करते हैं। आया ऑनलाइन? नितिन, दीप्ति, नितिन, अभिषेक, तन्नू, बहुत सारे बच्चे हैं, कोई नहीं बता रहा है ऑनलाइन वाले। ए आ रहा है? नेफ्यू? सी आ रहा है? चलो चेक कर लेते हैं, तुक्का मत मारना बस। ठीक है, अ विमेन इंट्रोड्यूसेस अ मैन एज द सन ऑफ द ब्रदर ऑफ हर मदर। ठीक है,
कौन इंट्रोड्यूस कर रहा है पहले तो ये देखो, कौन इंट्रोड्यूस कर रही है? विमेन। तो विमेन को आप खुद मान लो, स्वयं आप एक विमेन हो। विमेन इंट्रोड्यूसेस अ मैन, किसको इंट्रोड्यूस करता है? एक मैन को इंट्रोड्यूस करता है। और विमेन इंट्रोड्यूसेस अ मैन एज द सन ऑफ द ब्रदर ऑफ हर मदर। यहाँ पर चले जाओ, ठीक है, यानी कि उस विमेन की मदर, ठीक है, हर मदर, द ब्रदर ऑफ हर मदर। यहाँ पर एक स्टेटमेंट पीछे चले जाओ, यानी कि मदर का ब्रदर, ठीक है। मैं एक महिला हूँ, मेरी मम्मी, उसका कौन? ब्रदर, द ब्रदर ऑफ हर मदर। उसका भी कौन? द सन, ठीक है। किसका सन है? मेरी मम्मी, मम्मी का भाई और उसका भी बेटा, ठीक है। मेरी मम्मी का भाई और उसका भी बेटा, यानी कि मैं और मेरी मम्मी के भाई का बेटा दोनों एक दूसरे के क्या लगेंगे? कजन्स लगेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर क्या होगा? हाउ इज़ अ विमेन इंट्रोड्यूसेस, तो हाउ इज़ अ विमेन रिलेटेड टू अ मैन, ये होगा इसका कज़न, ना कि नेफ्यू, ठीक है। ये होगा। एक किसने मारा था? आयुषी ने सही दिया आंसर, ठीक है, गुड। कज़न इसका आंसर होगा, ठीक है। समझ में आया कैसे करना है इसको? इसको सिर्फ यहाँ से पीछे से चलते चले जाओ। इस तरीके के क्वेश्चंस को करने का तरीका ही होता है, पीछे जाओ और पीछे से फिर आगे की तरफ आते जाओ। यानी कि कौन इंट्रोड्यूस कर रहा है? एक मैन इंट्रोड्यूस कर रहा है, खुद को मान लो। और इस तरीके के क्वेश्चंस और भी बहुत अच्छे तरीके से बहुत जल्दी हो जाते हैं अगर आप इसको अपनी फैमिली से ही रिलेट कर दो तो। बट वहाँ पर ये होता है कि वहाँ पर अब मैं आपको हर एक फैमिली के उससे रिलेट नहीं करा सकता, बट आप खुद की फैमिली से मान लो, आप अपने को मान लो एक लड़का हो, आप देखो कि आपकी बहन कौन है, उनके हस्बैंड कौन है, उससे बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें हो जाती हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को कुछ ऐसे करना है आपको